दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय फ्रॉम कोयटा। जिस तरह आप सबको मालूम है कि ये जो वबा है, कोरोना आलमी वबा की वजह से हर तरफ गहमा गहमी है। लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, उसके अलावा जितने भी हुकूमतें हैं वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है यहाँ कोयटा सिटी में कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं, वो भी एक मुनफरिद किस्म का काम कर रहे हैं लोगों में शऊर और आगाही फराहम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ जो स्ट्रीट आर्ट कर रहे हैं वो मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो स्ट्रीट आर्ट का आइडिया कैसे आ गया और ये लोगों में शऊर और आगाही फराहम करने के लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना सूदमंद साबित हो सकता है। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप ज़रा अपने बारे में बताइएगा और ये स्ट्रीट आर्ट का ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम, मीना मजीद मेरा नाम है। बेसिकली मैं मान डिस्ट्रिक्ट केस से ताल्लुक़ रखती हूँ। फ़िलहाल कोयटा में हूँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो हमने सोचा कि हम भी कंट्रीब्यूट करें अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए। तो हमारे जहन में स्ट्रीट आर्ट का जो पहले से एक था कि हम कंपटीशन करवाते हैं, तो हमारे जहन में यह है कि क्यों ना हम कोरोना के हवाले से अवेयरनेस लोगों तक दें। चूँकि ह्यूमन साइकी है कि आप जिस चीज़ को देखते हैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बजाय निस्बतन उस चीज़ के कि आप सुन रहे हैं। जब हमने स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन हमने ये अवेयरनेस स्टार्ट किया कि हम कोरोना के हवाले से दें। आते जाते मोटरसाइकिल सवार आते जाते बच्चे और ये जो कचरे उठाने वाले वो रुक के देखते थे, मैडम ये क्या है। तो हम उनको बताते थे कि ये कोरोना है, कोरोना के हवाले से हमारी अवेयरनेस है। तो हमें ये फ़ील हुआ जो हमारा मकसद था, जो हमारा मोटिव था कि हम लोगों तक पहुंचाएं, वो मेरे ख्याल से कि हम उस तक रीच कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग आके पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। और हमने अपने इलाकों में, अपने गलियों में, अपनी स्ट्रीट में ये सब करना है, कंट्रीब्यूट करना है अपने सूबे और अपने मुल्क के साथ, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से बचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयरनेस दें और हम उनका हेल्प करें। एक और बात ये है कि थोड़ा सा भाई, एक और बात ये है कि जिस तरह मैं चूँकि यहाँ पे बलूचिस्तान में नया हूँ, मैं पिछले 2-3 महीनों से हूँ, तो यहाँ पे ख़वातीन इस तरह के काम करते हुए मुझे बहुत कम नज़र आई हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद और मुनफरिद बात है। तो इस बारे में भी ज़रा बताइएगा कि ख़वातीन जहाँ सड़कों पे मार्केट में आपको कम ही नज़र आती हैं, तो यहाँ स्ट्रीट आर्ट करते हुए ख़वातीन आपको हमें नज़र आई, तो ये नहायत काबिल फ़ख्र बात तो है। तो इस बारे में भी ज़रा बताइएगा। जी, पहले बलूचिस्तान के बारे में था वैसे हिस्ट्री में कि बलूचिस्तान में ख़वातीन आगे नहीं आती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हर फील्ड में ख़वातीन आगे आ रही हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम सब रोडों पे एक साथ काम कर रहे हैं। बॉयज़ हैं हमारे साथ, गर्ल्स हैं। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि बलूचिस्तान के बारे में ये समझा जाता है, बलूचिस्तान के बारे में ये इमेज है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन जो हैं पीछे हैं, बलूचिस्तान में ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो था और शायद हो किसी हद तक, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको कम से कम करें और हम अपने भाइयों के साथ शाना बशाना इस सूबे और इस मुल्क की दफ़ा और इसकी तरक्की के लिए काम करें। तो अब तक चूँकि मैं खुद कल में देख रहा था यहाँ से गुजरते हुए, जब ये आर्ट करते हुए लोग मुझे नज़र आए, आप लोग नज़र आए, तो मेरे लिए मुझे लगा कि शायद अपने लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन जब बाद में जब ये चीज़ें कंप्लीट हो गई कोरोना के हवाले से, तो फिर ये ख्याल कैसे आया आर्ट का ही, सिर्फ आर्ट का ही क्यों ख्याल आया? देखें, हम अपनी ही उस पर नज़र दोहराएं, सोच पे और अपनी मेमोरी पे। हम जब फर्स्ट या सेकेंड क्लास या उससे किंडरगार्टन में हम थे, तो उसमें हम थ्रू पेंटिंग्स और थ्रू ड्राइंग्स के हम चीज़ों को पढ़ते थे और ज़्यादा हम अट्रैक्ट होते थे कि ये क्या है, ये एप्पल क्या है, ये बनाना क्या, क्योंकि उन ड्राइंग्स के थ्रू हमारी मेंटेलिटी को अट्रैक्ट किया जा रहा था। तो एग्जैक्टली वहीं से हमने आइडिया लिया, क्यों ना हम थ्रू पेंटिंग्स हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि पेंटिंग से ह्यूमन साइकी है कि आप अट्रैक्ट होते हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर देखते हैं कि ये क्या है। तो हमने वही अपनी बचपन की मेमोरी को दोहराते हुए और रिकॉल करते हुए हमारे जहन में ये आइडिया और हमने इस पर काम किया। अच्छा, यहाँ पे आप सड़क रोड पे यहाँ पे खड़ी हैं, ये सारा काम कर रही हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? आके पूछते हैं या फिर ये कि रुकते हैं? देखिए, लोगों का जो रिएक्शन है, पहले हम सोच रहे थे कि हम रोड पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें खुशी हुई कि आते जाते लोग रुक के कोई हमें जूस दे रहे,
कोई हमारे लिए लेस ला रहा है, कोई हमें पानी दे रहा है, कोई मतलब किसी ना किसी थ्रू हमें सपोर्ट कर रहे हैं लोग। हमें ये देखकर इतनी खुशी हुई कि ये कोयटा है और लोगों की ये सोच है, मतलब लोगों का मोस्टली या अमूमन यही सोचते हैं कि कोयटा के जो लोग हैं बहुत वो रिजिड हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। लेकिन आते जाते हर कोई रुक के मिल के हमसे जा रहा था, हमसे पूछ रहा था और हमें पानी वगैरह ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते। हमें खुशी हुई और लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव था टुवर्ड आवर वर्क। तो बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। इनके साथ यहाँ पे वॉलंटियर्स भी मौजूद है, अगर आप में से कोई भी इस हवाले से मुख्तसरन बात करें। जी सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा और आप इनके साथ किस। मेरा नाम जायदा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। एज अ वॉलंटियर मैं मीना मजीद को सपोर्ट कर रही हूँ और हम लोग कोरोना वायरस की आगाही के लिए यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं और हम लोग खुद भी इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लोगों का रिएक्शन क्या है? क्या लोग जिस तरह उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, कोई जूस लेके दे रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब आ गए हैं आप यहाँ पे तो लोगों का कैसा रिएक्शन? जी देखिए, पहली दफ़ा जब हम लोग यहाँ पे आए, रोड पे काम करना कोयटा में कोई आसान बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आए तो जहन में जाहिर सी बातें चल रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने लोगों का रिएक्शन देखा तो वो काफ़ी पॉजिटिव था और इससे हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि कोयटा में भी मतलब लोग अच्छा सोचने लगना भी शुरू किया, अच्छा सोचना उन्होंने लोगों ने। चले, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अच्छा काम आप जहाँ पे भी हों, जिस जगह में भी हों, जब आप करेंगे तो लोग हमने ज़रूर ये देखा हुआ है कि लोग सपोर्ट करते हैं और आपका साथ भी देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये जो बहुत ही मुनफरिद काम किया हुआ है तो लायक है। थैंक यू वेरी मच। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ आर्ट वर्क कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने और कोरोना से बचने और फिर आगाही के हवाले से ये आप देख सकते हैं कि अर्थ या ज़मीन की एक वो पेंटिंग बनाई और उसके साथ सेव मी, तो किस तरह इसको बचाया जा सकता है। तो ये आप सबको मालूम है, आप टीवी स्क्रीन्स पर, आप रेडियोज़ पर, आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हर जगह आप ये देखते हैं। तो मुख्तलिफ़ टॉकिंग भी इसमें हुई है की गई है इन पेंटर्स की और इन वॉलंटियर्स की जानिब से। ये भी आप देख सकते हैं। और जीवे बलूचिस्तान और जीवे पाकिस्तान। इसके बाद हम मज़ीद जो यहाँ पे आर्ट वर्क है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, इस पर अभी मज़ीद काम होना है और भी जो यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस बारे में, ओवरऑल ये जो काम चल रहा है इस हवाले से। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी काम जारी है। अब आप में से कौन बात करेगा इस बारे में? जी ये ओवरऑल जो आप काम कर रहे हैं। यानी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा, इस काम का ख्याल कैसे और क्यों आया? मैं असल में सरियाब वॉलंटियर्स की तरफ से हूँ। सरियाब में मेरे इंस्टीट्यूशंस है टाइम्स एकेडमी के नाम से, तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो स्पेशली इस हवाले से फाइन आर्ट्स के मेरे थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे कुछ शऊरी काम करेंगे। और जो अभी मौजूदा करंट सिचुएशन चल रहा है पूरे ग्लोबल में कोरोना के हवाले से, तो हमने सोचा कि हम भी कोई अपना एक कंट्रीब्यूशन दे दें। जो फाइन आर्ट्स के हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे बाकी थिंक टैंक्स थे, हमने यही सोचा कि हम भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि इसके थ्रू भी लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनको काफ़ी हद तक मदद मिलेगा कि वो इन चीज़ों को, पिक्चर्स को देख के अपने माइंड को उसी तरह बना के फिर केयर भी करेंगे। अच्छा, अब तक लोगों का कैसा रिएक्शन है इस काम को देखकर? आपको लड़कियों को एक स्ट्रीट पे, सड़कों पे काम करते देखकर? हमारे अगर यहाँ पे देखें, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा अभी तक आवाम को, मेरे ख्याल से वो अभी तक इसको एक ड्रामा समझ रहे हैं, इसके ऊपर उनका बिलीव नहीं होता कि भाई आया है या नहीं। वहाँ बिलीव होता है, अक्सर जो एलीट क्लास होते हैं, बड़े क्लास एजुकेटेड तबके होते हैं, वहाँ पे इस वजह से होता है कि बाकायदा उनको इन चीज़ों का इल्म होता है। शऊरी हवाले से जो गरीब बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको पता नहीं होता है कि गुर्बत उनके आड़ आ जाती है। वो कहते जब तक बाहर न जाए हम लोगों का रिस्क, जो कमाई का एक ज़रिया होता है, सोर्स ऑफ इनकम, वो नहीं हो सकता। तो काफ़ी हद तक शऊरियात अभी तो आज तक हम बात करें, काफ़ी हद तक लोगों में शऊर आ चुका है और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसके बारे में। तो इस पूरे काम में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई आपकी ज़ाहिर है हौसला अफजाई तो सभी कर रहे हैं, सभी खुश तो हो रहे होंगे, बट ये कि आपको जिगर ज़ाहिर है ये पेंटिंग्स वगैरह ख़रीदने में, कलर्स ख़रीदने में कोई सपोर्ट भी तो कर रहे हैं? तो बहुत एक बड़ी है, जो हम लोग वॉलंटियर्स हैं, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं,
तो हमें अभी यहाँ पे मीना बलोच की क़यादत में जो उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, डीसी साहब से बात की, जाम साहब से बात की, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया, हम उनके मशकूर होंगे। और बाकी अपनी जो हमसे जितना हो गया हमने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। अच्छा, जो लोकल इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कैसा रिएक्शन है, वो क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, इतना खासा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक डीसी साहब ने और जाम साहब ने हमारे लिए कोशिश की। बाकी कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, हम लोग खुद अपने आप अपनी मदद आप ये दें। चले, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ये आपका काम बहुत ही मुनफरिद है, बहुत अच्छा है। बंडल ऑफ थैंक्स आपने हाईलाइट की।